नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम जिन सवालों को हल कर रहे हैं वह हमने कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 9.4 से लिए हुए हैं। यह प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, सरल कीजिए। इस प्रश्न के हम 3 सवालों को हल करेंगे। ये पहला सवाल, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों सवालों को हम हल करेंगे। इनको किस प्रकार हल करना है यह देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 लिखा हुआ था, कोष्टक x² ऋण 5 कोष्टक बंद, अगली कोष्टक में था x + 5 कोष्टक बंद + 25। हमें इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में गुणा करना है। इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में, इसलिए इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा होगा और जितना गुणनफल आएगा उसमें ये 25 जुड़ जाएंगे। ये +25 लिखे हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो ये x² का गुणा सिर्फ इस पूरे ब्रैकेट में ही होगा। इसी प्रकार ऋण 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। तो हम लिखते हैं x² और ये जो ब्रैकेट था हमने ये ब्रैकेट लिखा, ऋण 5 लिखा था तो हमने ऋण 5 लिखा, ये पूरा ब्रैकेट लिखा। इसके बाद जो +25 लिखे थे हमने वो +25 लिखे। अब जब हम x² और x का गुणा करेंगे तो यह x के ऊपर 3 की घातांक आई। यह प्लस के थे, यहाँ भी प्लस है तो प्लस और प्लस का गुणा किया तो प्लस आया। जब आप x² का गुणा 5 में करोगे तो यह हुए 5x²। ये ऋण थे और ये x धन के हैं, धन और ऋण ऋण हुआ। 5 का गुणा जब आप x में करोगे तो ये हुए 5x। ये ऋण के 5 हैं और ये धन के 5 हैं, इसलिए धन और ऋण का गुणा किया तो ऋण आए। 5 का गुणा जब आप 5 में करोगे तो ये हुए 25 और ये +25 लिखे थे, इसलिए हमने यहाँ +25 लिखे। अब यहाँ पे लिखा हुआ था x के ऊपर 3 की घात और इस चरण में कहीं पे भी x के ऊपर 3 की घात नहीं है, इसलिए हमने यहाँ x के ऊपर 3 की घात लिखा। इसी प्रकार यहाँ x² लिखा है इसी चरण में और कहीं x² इसके अलावा नहीं है, इसलिए ये हल नहीं होंगे। इनको जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ ऋण 5x लिखे हैं, लेकिन इसी चरण में कहीं पे भी x² इसके अलावा x कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने इसी को लिखा ऋण 5x। अब यहाँ ऋण 25 है और ये धन 25 है, तो ये धन और ऋण ऋण हुए तो 25 और 25 आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी। ये धन के 25 हैं और ये ऋण के 25 हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब जो बच्चा आपके पास लास्ट स्टेप है, x² x के ऊपर 3 की घातांक धन 5x² ऋण 5x, यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी प्रकार हम इसके अगले सवाल को हल करेंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल लिखा था वह लिखा था, कोष्टक a² + 5 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में था b के ऊपर 3 की घातांक +3 कोष्टक बंद +5। अब हम a² का गुणा दूसरे पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसी प्रकार धन 5 का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे और जो ये धन 5 लिखे थे इसको इनके गुणनफल में जोड़ना है। तो हमने इसको इसी तरह से लिखा। हमने पहले ये a² लिखा था, ये a² लिखा और जो दूसरा ब्रैकेट था वो वैसा ही लिखा। फिर ये +5 लिखे थे, +5 लिखा और जो ये ब्रैकेट है यही ब्रैकेट लिख दिया। +5 लिखे थे, ये +5 लिखे। अब हम इनका गुणा करते हैं। जब आप a² का b के ऊपर 3 की घातांक में गुणा करेंगे तब यह हुआ a² × b के ऊपर 3 की घातांक। ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, इसलिए यहाँ प्लस लिखा। a² लिखा है और ये 3, जब आप इनका गुणा करोगे तो यह हुआ 3a²। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस और प्लस का गुणा करो तो प्लस हुए। 5 का गुणा जब आप b के ऊपर 3 की घातांक में करोगे तो यह हुए 5b के ऊपर 3 की घातांक। ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हुए प्लस। 5 का गुणा जब आप 3 में किया तो ये होंगे 5 × 3 = 15। अब जो ये +5 लिखे थे ये हमने +5 लिख दिए। अगला स्टेप जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमें a² b के ऊपर 3 की घातांक इस वाले चरण में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमने ये जो संख्या लिखी थी यही संख्या यहीं लिख दिया। ये प्लस थे, प्लस लिखा। a² यहाँ लिखा है लेकिन इसी चरण में इसके अलावा a² कहीं नहीं लिखा, इसलिए हमने ये स्टेप लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ q था, b के ऊपर 3 की घातांक था और इस वाले स्टेप में इसके अलावा b के ऊपर 3 की घातांक नहीं है, इसलिए हमने इसको यहीं लिखा। यदि कहीं और होता तो हम उसको फिर हल करते। अब यहाँ पे लिखा था धन 15 और ये धन 5 लिखे थे। धन और धन का जब आप गुणा करते हो तो ये हो गए धन
15 और 5 को आपस में जोड़ा तो ये हो गए 20। बड़ी संख्या ऋण धन की थी, इसलिए यहाँ पे धन 20 लिखे। यह जो आखिरी का स्टेप है, यही स्टेप इस सवाल का उत्तर हुआ और इस सवाल को इसी तरह से हल किया जाएगा। यह मैंने प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा सवाल हल किया है। इसी प्रकार हम इस प्रश्न के तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल जो लिखा था वह था कोष्टक t प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद, अगले ब्रैकेट में था टी स्क्वायर ऋण s और ये ब्रैकेट बंद। हमें इस जो पहले वाला t है इसका गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट में करना है। इसी प्रकार प्लस एस स्क्वायर का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो हमने लिखा हल करते समय टी कोष्टक, ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो लिखा, यहाँ प्लस एस स्क्वायर लिखा था तो हमने यहाँ प्लस एस स्क्वायर लिखा और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिखा। जब आप t का टी स्क्वायर में गुणा करोगे तो यह हुआ t के ऊपर 3 की घातांक। ये प्लस के t है और ये s माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हुआ। t का गुणा जब आप s में करोगे तो यह हुआ ts। ये प्लस थे, ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस रहे। जब आप एस स्क्वायर और टी स्क्वायर का गुणा करोगे तो यह हुआ एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा किया तो ये हुए माइनस एस स्क्वायर और एस का आप गुणा करोगे तो यह हुआ एस के ऊपर 3 की घातांक। यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। मैंने इन तीनों सवालों को एक एक चरण करके समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको इन तीनों सवालों के हल समझ में आ गए होंगे। इनमें सवालों में जिन घातांक के नियमों की मदद से हमने हल किए हैं वह घातांक के नियम इस प्रकार हैं। इन्हें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।